चलिए, आज का आप लोग का क्लास जो है नाहुक आंकड़ा का प्रयोग है। हम लोग इसके पीछे जो है सरनाम पढ़ चुके हैं। सरनाम का आप लोग का जो है 3 एक्सरसाइज अभ्यास दिया गया था, 23, 24 और 25। उम्मीद है कि आप लोग उससे बनाकर और आंसर से मिलान कर चुके होंगे। ठीक है, तो आंसर जो है आपके जो है फोल्डर में दिए हुए हैं, आपके जो पेड कोर्स है उसमें दिए हुए हैं। तो आज का जो मेरा प्रयोग होगा नाहुक। नाहुक का प्रयोग जो है कैसे किया जाता है और ये चीज है क्या, हम लोग जो है सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए आप लोग इस क्लास को देखिए और अच्छे से समझिए। तो देखिए, पहला आप लोग का रूल है, जो है रूल आप लोग समझिए। पहले हम लोग को पता है कि शॉर्ट हैंड में जो व्यंजन है ना, 2 तरह से पढ़े। एक आपका सरल व्यंजन मिला है और दूसरा जो है वृत्तीय, जिसको वक्र व्यंजन बोलते हैं, ये मिला है या वक्र बोलते हैं। ये जो व्यंजन है हम लोग इसी दोनों व्यंजन में नाहुक का प्रयोग पढ़ेंगे, इसके बाद ताहुक पढ़ेंगे। आपकी किताब में जो है पहले ताहुक दिया होगा, लेकिन आपको पहले जो है नाहुक को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग ताहुक पढ़ेंगे। ठीक है, ये नाहुक है जो कि आपको पहले ताहुक दिया है, ठीक, किताब में। तो हम लोग पहले ना देख लेंगे, उसके बाद ता देखेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे नाहुक आंकड़ा का प्रयोग, जिसमें जो है सबसे पहले दिया हुआ है नाहुक का प्रयोग में हम लोग सरल व्यंजन के साथ क्या रूल प्रयोग करेंगे, वो चीजें समझना है। रूल आपका है पहला, नाहुक का प्रयोग, हुक का प्रयोग सरल व्यंजन में डायरेक्शन बनाएगा। वह भी डायरेक्शन सरल व्यंजन में आपको क्लॉकवाइज लगाना होगा। किस डायरेक्शन में? घड़ी के दिशा में नाहुक का प्रयोग सरल व्यंजन में किया जाता है। ध्यान से समझिएगा बढ़िया से। आगे हम लोग देखेंगे नाहुक का प्रयोग जब सरल व्यंजन में क्लॉकवाइज किया जाता है, एक छोटा सा हुक। रूल ये हुआ आपका कि नाहुक का प्रयोग सरल व्यंजन में क्लॉकवाइज व्यंजन के अंत में छोटा हुक लगाया जाता है। यहां पे नोट कर लीजिएगा, व्यंजन के अंत में एक छोटा हुक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक छोटा हुक, रूल यही है। तो अब देखिए इस एग्जाम्पल की ये रूल काम कैसे कर रहा है। नाहुक का प्रयोग जब हम सरल व्यंजन में लगाएंगे तो डायरेक्शन मेरा बनाएगा, और वो डायरेक्शन कैसे होगा जी? एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। नाहुक है क्या? जो हम लोग ये ना लिखते हैं ना, उसी के बदला में अब ये जो है इस तरह का हुक बनाएगा, जो कि सरल व्यंजन में क्लॉकवाइज और व्यंजन के अंत में। ये कहां लगेगा? अंत में लगेगा। ध्यान देना, अंत में आएगा, अंत में पढ़ना है, अंत में लगाना है। जैसे हमको लिखना है प में न, जैसे हमको लिखना है क में न, जैसे हमको लिखना है च में न, जैसे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। और भी एग्जाम्पल लेना है, जैसे र में न, तो ख नहीं हो, र में न। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे हम लाइन दे दिए, कॉपी का है। अब इसको बनाएंगे कैसे? कह रहा है कि नाहुक का प्रयोग जब हम सरल व्यंजन में करेंगे तो क्लॉकवाइज व्यंजन के अंत में छोटा सा हुक, डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में लगाना है। तो जो प में ना हम पहले ऐसे लिखते थे ना, वो अब नहीं लिखा जाएगा। इसी के बदला में एक हुक आया है। जब तक कोई उस पर दूसरा रूल नहीं लगता है, तब तक आपको ना जहां भी आएगा हुक लगाना है, अंत में। ठीक, अब ये न लगाकर हम इसी के बदला में प में नाहुक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा दिए। उसी प्रकार क में न लगा दिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी प्रकार च में न लगा दिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी प्रकार र में न लगा दिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आई? तो नाहुक का प्रयोग सरल व्यंजन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया जाता है। समझ में आया? अब ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 2 क्या है?
कि न हुक का प्रयोग वृत्तीय व्यंजन में अंदर की ओर एक छोटा हुक अंत में लगाया जाता है। समझ में आया? तो न हुक का प्रयोग जब अगर हम वृत्तीय व्यंजन में करेंगे तो उसका डायरेक्शन जो है होगा नहीं, बस ये होगा कि वह अंदर की ओर लगेगा। यहां डायरेक्शन बनाया है क्लॉकवाइज, लेकिन यहां ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ अंदर लगेगा। कैसे जी? एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल मेरा? ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल है कि मां में ना लगाना है या ता में ना लगाना है, उसी प्रकार सा में ना लगाना है। तो हम लोग जो है इसको बनाएंगे कैसे? तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये लाइन हो गया, हम लोग को मन लिखना है। तो मन में मां में ना आया है, ध्यान से समझना है। मां में ना, ये अंदर की ओर छोटा सा हुक हो गया, कोई डायरेक्शन नहीं, अंदर लगाना है। ता में ना, या तो बायां लिखिए या दायां। सा में ना, या तो बायां लिखिए या दायां। ध्यान से समझिएगा एक चीज, अगर हमको लिखना है ना में प, अगर हमको लिखना है ना में म, क्या इसका भी हुक लगेगा? क्या हम प में ना ऐसे लगाकर ना में प पढ़ेंगे या ऐसे लगा देंगे? गलत। क्योंकि अभी हम लोग रूल पढ़े हैं कि ना हुक का प्रयोग अंत में लगाया जाता है। तो अंत में ये तो लगा नहीं है, ये तो पहले ही ना आया है, तो हम प में ना कैसे लगाएं? पहले ना आया है तो पूरा ना लिखेंगे, और इसी प्रकार ना में म ऐसे पूरा लिखेंगे। तो अगर यही मन होता तो हुक लगता, या ना हुक जो है अंत में लगता है, ना के पहले जो व्यंजन होगा उसी व्यंजन में वो ना हुक लगाया जाएगा। सरल व्यंजन होगा तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनाएगा, और वृत्तीय व्यंजन यानी वक्र व्यंजन होगा तो उसके अंदर लगेगा छोटा सा हुक। कोई दिक्कत है? चलिए आगे हम लोग रूल देखते हैं। समझ में आया होगा तो इसे नोट करिए आप लोग, और आगे हम लोग देखते हैं फटाफट। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। आगे हम लोग फटाफट रूल देख लेंगे, समय को कम नहीं, ज्यादा नहीं लगाएंगे, आपके पास समय का अभाव। चलिए अब यहां पे देखेंगे, आगे हम लोग का रूल है 3 नंबर। 3 नंबर रूल क्या है? ऐसा शब्द, ध्यान से समझिएगा, ऐसा शब्द जो क्रिया, क्या लीजिए, ऐसा शब्द, रूल ये है कि ऐसा शब्द जो क्रिया हो और क्रिया के अंत में ना ना नी हो तो हुक लगाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसा शब्द जो क्रिया हो और क्रिया में ना के बाद यदि कोई स्वर आया है, जैसे ना, ये ना है, नी, ने, तो हुक लगेगा, यानी हुक लगाया जाएगा, और हुक लगाकर खुद से ना नी पढ़ लेना है। ऐसा शब्द जो क्रिया हो और क्रिया में ना के बाद यदि कोई स्वर है तो हुक लगेगा, और ना को हुक लगाकर खुद से ना नी पढ़ना है। मुहावरे, वाक्य, सेंटेंस, कर्ता के आधार पर। जैसे हमको लिखना है पढ़ना, जैसे हमको लिखना है जाना, हमको लिखना है खाना, हमको लिखना है रोना। तो ध्यान से समझिएगा, ये शब्द जो आपके सामने है ये क्या है? शब्द क्रिया शब्द है, और जब क्रिया शब्द होगा तो अभी बताए हैं कि हुक लगाना है, और हुक को खुद से ना नी पढ़ लेंगे। पा हो गया, हा को काटेंगे, ढा में ना हो गया पढ़ना। उसी प्रकार ज में ना हुक हो गया जाना, उसी प्रकार क को काटेंगे, ख में ना खाना,
उसी प्रकार र में न लगाएंगे रोना। तो आप देखिए कि न है और न के बाद सभी जगह स्वर है, लेकिन हम यहाँ हूं क्यों लगाए हैं? तो फिर न के बाद स्वर है वो कहाँ गया? इसलिए यह शब्द क्या है? क्रिया। और क्रिया शब्द में अगर न के बाद स्वर रहे या न रहे, हुक आपको लगाना है और उसी न को आपको ना नेनी पढ़ना है। यानी अगर यही पढ़ने होता तो यही लगता, जाने होता यही लगता, पढ़ती या पढ़ने लिखेंगे तो यही होगा। समझ में आया? तो सरल व्यंजन है इसलिए जो है क्लॉकवाइज में लगा है और खुद से पढ़ना है ना नेनी, क्योंकि संज्ञा नहीं क्रिया शब्द है, क्रिया। अब देखेंगे 3 नंबर रूल है, सॉरी 4 नंबर रूल। 4 नंबर रूल में क्या कहता है कि यदि शब्द संज्ञा हो, शब्द संज्ञा हो और ध्यान से समझिएगा, शब्द संज्ञा हो और शब्द के अंत में संज्ञा हो, शब्द के अंत में ध्यान से समझिए, संज्ञा शब्द हो और अंत में न हो और न के बाद कोई स्वर आया तो न को पूरा लिखा जाता है। क्या किया जाता है? पूरा लिखा जाता है। रूल कह रहा है कि ऐसा शब्द जो संज्ञा हो और शब्द के अंत में न के बाद कोई स्वर आए तो न हुक नहीं लगेगा, वहां न पूरा का मतलब ये लगाएंगे। समझ में आया जी? कोई दिक्कत है? तो हम लोग यहाँ क्रिया देखें, यहाँ संज्ञा देखें। तो संज्ञा में शब्द के बाद यदि कोई स्वर आता है तो हम लोग जो है हुक ना लगाकर न को पूरा लिखेंगे, क्योंकि स्वर आएगा। एग्जाम्पल में क्या है ध्यान से समझिएगा, ये कॉपी का लाइन है, हम यहाँ वर्ड ले लेते हैं। जैसे काना, जैसे पटना, जैसे टोना, जैसे टोना नहीं, काना हो गया, पटना हो गया। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे दाना या पाना, ये भी नहीं, पाना किसने आया? चलिए ठीक है, इतना तो देखिए ना। और भी एग्जाम्पल ध्यान देना। अब यहाँ पे देखेंगे संज्ञा शब्द है, संज्ञा में ना के बाद स्वर आया है, तो स्वर आया है क्योंकि ये शब्द संज्ञा है। अगर यही केवल कान लिखना रहता, केवल कान, तो आप आसानी से जो है हुक लगा सकते थे, यह हुक लग जाएगा क्योंकि ना के बाद कोई स्वर नहीं है। लेकिन जब जैसे ही स्वर आएगा तो हम उस शब्द को पहचाना है कि क्रिया है कि संज्ञा है। अगर संज्ञा है तो पूरा लिखिए, अगर वो शब्द क्रिया है तो हुक लगाकर खुद से ना पढ़िए। तो पटना पूरा हो गया, ठीक है। ये ट है, यहाँ पर पटना। कोई दिक्कत है जी? समझ में आया? तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे रूल काम करेगा। यदि ना है और ना के बाद स्वर आता है पूरा लिखेंगे, संज्ञा रहेगा तो क्रिया रहेगा, हुक लगाना है। क्लियर है? कोई डाउट? तो हम लोग रूल अभी पढ़े हैं कि न हुक का प्रयोग जो है सरल व्यंजन में, क्लॉकवाइज वृत्तीय व्यंजन में अंदर की ओर। लेकिन हम लोग ये भी पढ़ लिए कि क्रिया शब्द है और ना के बाद स्वर हो या ना हो, क्रिया में हुक लगाया जाएगा। लेकिन संज्ञा शब्द में ना के बाद स्वर होगा, हुक नहीं लगेगा, पूरा लिखेंगे ना को। समझ में आया? तो ये है आपका रूल, और भी इसमें रूल है, आगे देखते हैं। चलिए फटाफट देख लीजिए रूल, हम लोग आगे रूल देखते हैं। ये रूल है क्या, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए जी, आगे हम लोग का रूल है नेक्स्ट नंबर कि बीच में न आता है तो क्या करें? बीच में न,
जैसे कि प में न और प लगा दी, जैसे कि माँ में न और क लगा दी, जैसे कि ता में न और क लगा दी। तो कुछ नहीं करना है, हमको पहले क्या करना है, ये आपका लाइन हो गया। आपको कुछ करना नहीं है, प लिख दिए, नहुक यहीं पे लगा दीजिए और प लगा दीजिए, पनक हो गया, बीच में लग गया। उसी प्रकार आगे हमको लिखना है मनक, तो म हो गया, न अंदर हो गया, अब यहीं से हमको क खींच देना है तो मनक हो जाएगा। और तनक में भी त में न और क लिख देंगे, तनक हो गया। तो बीच में आसानी से नहुक जो है लगाया जा सकता है, वो सरल व्यंजन हो या द्वितीय व्यंजन। लेकिन 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 अगर इसके बाद कोई स्वर आया प ना प, या हमको लिखना है मनिक, या हमको लिखना है तनिक, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि ना के बाद स्वर आया है, और जब ना के बाद कोई स्वर आएगा हुक लगाना है और उसका स्वर अगले व्यंजन के पहले, जैसे प में न हो गया। चलिए इसको फिर से देखिएगा, ये टॉपिक आपका लाइन हो गया। हमको लिखना है प में न हो गया, फिर प आया है, प लगा दी, पनप हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं कि पनप में न के बाद स्वर आया हुआ है, तो जब स्वर आया है तो कुछ नहीं करना है। हम लोग एक रूल पढ़े हैं सवृत्ति में कि अगर स के बाद कोई स्वर आता है और इधर कोई व्यंजन है तो ये स्वर अगले व्यंजन के पहले लगता है। हम लोग सवृत्ति में रूल पढ़े हुए हैं, तो यहां भी वही काम करेगा, क्योंकि नक के बाद जो स्वर आया है वो अपना कोई जगह नहीं है, ये हुक है, इसके पास कोई फर्स्ट सेकंड है नहीं ना है, तो इसका स्वर इस वाले व्यंजन के पहले आएगा। फर्स्ट का होगा तो फर्स्ट पे और सेकंड का होगा तो सेकंड पे लगेगा पना। कोई दिक्कत है? मनिक है तो माँ में ना और क लगा दिए, ना के बाद स्वर है तो अगले व्यंजन के पहले लगेगा, ये रूल है। क्योंकि ना के पास अपना कोई जगह नहीं है, ता में ना और क लिख देंगे तो ता में ना का स्वर ई लग जाएगा, तनिक हो जाएगा। समझ में आया जी? कोई दिक्कत है? अब व्यंजन के बाद होगा, जैसे पान लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यंजन के बाद है तो व्यंजन के बाद लग जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो ये है हम लोग का रूल, ठीक है। तो इसमें जो है आपको एग्जाम्पल है दिया हुआ, प्रैक्टिस करना है। नाहुक हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। एक शब्द है पंसारी, पनसारी, बना कैसे है, प में नाहुक लगा दीजिए, स लगा दिए, र लगा दिए, पंसारी हो गया। समझ में आया? तो ये आपका पंसारी शब्द हो गया। तो अच्छे से सारे रिवीजन करिएगा नाहुक का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे रूल पढ़ेंगे ताहुक, तब जो है आपको रिवीजन कराएंगे और जो है एक्सरसाइज बनवाएंगे। पहले नाहुक का रूल समझिए, रिवीजन करिए, हम लोग इसी के आधार पर ताहुक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। नाहुक नोट करिएगा ना, तो सेम जो है ताहुक है यही, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है ना, डायरेक्शन बदल जाएगा और इसमें वो डैश लगा देना है, रूल खत्म हो जाएगा। तो ताहुक जो है हम लोग देखेंगे, अभी नाहुक देखे हुए हैं और उसके बाद ताहुक देखेंगे, और जल्दी जल्दी जो है 4 से दिन में जो है तो पूरे खत्म कर देना है। बाकी आप लोग इसको जो है सब चीज याद करिएगा, तो हम लोग जो है इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सब चीज है, ज्यों है, जा में ना हो, क्यों है, ये सब चीज है, याद करिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। 24, 28, 29 चैप्टर अभी नहीं बनेंगे, तो इसके बाद हम लोग इसको पढ़ लेंगे ना तब। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और आपका क्लास जो होगा आगे ताहुक का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।